नाजरीन, आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ जो आज के ख़ास मेहमान हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद नवाज़ खान साहब की, जो मेंढर से ताल्लुक़ रखते हैं। काफ़ी पुराने सीनियर लीडर भी हैं ये पहाड़ी इथिक ग्रुप की। अगर बात करें तो काफ़ी जदोजहद भी इन्होंने की है पहाड़ी एसटी को लेकर, स्टेटस को लेकर। तो उसी मुद्दे पर हम इनसे बातचीत करेंगे कि पिछले 70 सालों से इस जदोजहद पर जो इन्होंने मेहनत की थी, आखिरकार वो आज जो है वो रंग ला गई है। एसटी के जो सर्टिफिकेट हैं वो बनने तैयार हो गए हैं। राजौरी, पोंछी, शुपियाँ और कुपवाड़ा की अगर बात करें तो बनने तैयार हो गए। तो इसी सिलसिले में हम इनसे बातचीत करेंगे कि नवाज़ साहब, आपसे ये जानेंगे कि 70 साल आप इस जदोजहद में लड़ते रहे, लेकिन 70 साल तक इस आवाज़ को जो है बुलंद नहीं किया गया। जब भी एनसी की बात करें, पीडीपी, कांग्रेस की बात करें, तो इन्होंने भी इस मसले को जो है वो उस वक्त दबा के रखा। आखिरकार जब बीजेपी आई तो बीजेपी ने इसको उजागर किया और पहाड़ी कबीले को जो अपना हक था वो उन्हें दे दिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब अवामी लहर के अरशाद अहमद मीर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये जो सवाल पूछे हैं। तो मैं आपको इसके सवालों का ये कि पहाड़ी जो मसला है ये आज से नहीं, जैसे 70 साल आपने कहा, तो ये बहुत पुराना 70 साल से ही है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसी वक्त से चल रहा था। जब बाकी कबीलों को मिला है उनके साथ ही हमारी जो फ़ाइल थी ये पहले नंबर पे थी। तो जब दूसरों को मिलता रहा हमारी फ़ाइल पीछे जाते जाते 8वें नंबर पर हो गई। तो फिर इसको हमारे ये करना उड़ी टांगडार आपके इलाका से, वहाँ करीमुल्लाह, नूरुल्लाह जो थे वो आज पाकिस्तान में अल्लाह ताला अगर ज़िंदे हैं तो उनको मुबारक हो। तो उनके सर ही ये सेरा जाता जिन्होंने ये शुरू किया। तो मैं ये कहूँगा कि उस वक़्त जब उन्होंने ये अब्दुल मजीद जिंदा दिल या और कुछ लोग ये मेंढर में, हर इलाके में, सुरनकोट, पुंछ, सरजौरी और अपने इलाके में ये घूमे, लोगों को बताया। पहले तो लोग भी ये पहाड़ी के जानते नहीं थी कि एसटी क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो फिर जब दूसरे लोगों को ये मिली, उनका फ़ायदा होने लगा, हमारे लोग भी तड़पने लगे। तो उस वक़्त सबसे पहले इसके चेयरमैन नज़ीर अहमद मसूदी साहब बने। वो फॉरेस्ट में थे, मैं भी फॉरेस्ट में सर्विस करता था। उस वक़्त हमारी तनख्वाह भी 200-300 होती थी। तो हमारे एक चाचा थे रेंजर साहब, मनीर साहब, वो हमारी तनख्वाह से 100 रुपया काट कर, उनको हम रोते थे, जी हमारी तनख्वाह ही काट ली, घर वाले क्या घर वालों को देंगे। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। तो चलते चलते इसके जो चेयरमैन हैं वो जनाब अपने मिर्ज़ा मोहम्मद रशीद साहब भी रहे हैं, जनाब रफ़ीक साहब रहे हैं, जनाब बॉन्डे साहब रहे हैं, पीर मुश्ताक साहब रहे हैं। इस तरह बहुत सारे जो हैं, शरीफ तारक साहब रहे, एक के बाद दीगर बहुत सारे चेन बदलते रहे। तो जब यहाँ से पहले तो एनसी वाली ये इसको रिकमेंड ही नहीं कर रहे थे। तो कहते थे कि पहाड़ियों को भी अगर एसटी वालों को एसटी मिल गया तो दूसरे वालों को, डोगरों को भी मिल गया, तो पहाड़ियों को भी फारूक साहब ने कहा मैं दे दूंगा, तो उमर अब्दुल्ला को क्या बर्तन मांजने के लिए रख दूंगा। फिर बड़ी मुश्किल से कहीं अगर रिकमेंड ही नहीं किया, अगर कर दिया। सेंटर में गई तो सेंटर में गवर्नमेंट जो थी वो कांग्रेस की थी। एनसी और कांग्रेस की ये जो थी ये मसेर भाई थे, कहते हैं चोर चोर मसेरे भाई। पहले तो ये नहीं लिखते हैं, जब जाती है तो वो वहाँ पर गायब हो जाती। तो फिर कांग्रेस में जो हमारे एक बहुत बड़े कदावर नेता अपने आप को कहते हैं, तो लोग भी उनको कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, पानी जो होता है जब वो बहता है हर गंदगी को भी साफ़ करता है और सफाई को भी साफ़ करता है। जब कोई पीर होता है वो रहमत के लिए, नेक बद के लिए सबके होता है, लीडर सबके लिए होता है। तो अल्लाह की तरफ से बारिश होती है नेक बद के लिए सब। तो गुलाम नबी आज़ाद ने जब हमारी फ़ाइल वहाँ पहुँची, हमारे लोग वहाँ पर गए, जिनके मैंने नाम लिए हैं पहाड़ी नेता, तो इन्होंने फ़ाइल को ऐसे फेंका जैसे किसी कोड़े को नाली में फेंकते हैं। इन्होंने कहा कि डोडे को बीच भी रखो। तो ये डोडा तो सबसे पहाड़ी है। इन्होंने कहा जी डोडा पहाड़ी है, लेकिन ये पहाड़ी लैंग्वेज पे बात है। तो इस पर इन्होंने कहा डोडे को रखोगे, इनकी पावर थी सेंटर में ये थे, तो इसलिए वहाँ पर नहीं हुआ। जब फेंक दी तो हमारी फ़ाइल गायब ही होगी। सीताराम केसरी जी हमारे सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उनके टेबल से हमारी फ़ाइल गायब हो गई। फिर ख़त्म हो गया सिलसिला, इसका चलता रहा। फिर इसकी बुखारी साहब ने बड़ी मदद की, ये किया वो किया। तो करते करते जब वाजपेयी हुकूमत आई, इसको फिर कहीं से निकाला, शुरू से बनाकर वहाँ पहुँची।
वाजपेयी के साहब के पास कुलदीप राज गुप्ता जी भी गए, डॉक्टर निर्मल सिंह उस वक्त 2002 में इलेक्शन लड़ रहे थे, इनने वादा किया आप मुझे वोट दे दें, मैं आपको जैसे डोगरों को पार्टी स्टेटस दिलाया आपको भी दिलाऊंगा। तो यहाँ से दिल्ली जब गए, वहाँ वाजपेयी साहब से हम मिले, एडवाणी साहब से मिले, उन्होंने सोशल वेलफेयर मिनिस्टर को बुलाया, कहा कि क्या सिलसिला है। जब उनको समझाया क्या, वाजपेयी साहब ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, ये मिल जाएगा। बदकिस्मती हमारी कि रात को उस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया, ये फाइल रुक गई। हमारे जो लोग वहाँ गए थे वो वापस आए, उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन में किसी को नहीं भेजना, हम इलेक्शन डॉक्टर साहब को जिताएंगे। जब इधर हुआ फिर ये सियासी ग्रोह पहुँच गया, कांग्रेस और एनसी वाले ने, इन्होंने वोट कुछ लोगों ने दे दिए तो कुछ ने नहीं दिए। तो डॉक्टर साहब नहीं बने, एनसी कांग्रेस का मदन लाल शर्मा बन गया, डॉक्टर साहब 13,000 वोट से पीछे रह गए। तो उसके बनने के बाद जब कांग्रेस की फिर हुकूमत बन गई तो उस वक्त हमारी फाइल फिर दबाई गई, फिर दबाई गई। इसको मैं ये दबाते क्यों थे इस फाइल? दबाते ये इसलिए थे कि ये एंटी पहाड़ियों के खिलाफ थे कि अगर डोडे को बीच रखो तो ठीक है, नहीं रखोगे कि इनके हाथ में पावर थी, जैसे आज मोदी जी के हाथ में पावर है। तो उस वक्त ये दबाते थे। डोडा भी चाहता ही नहीं था, ये पहाड़ी लैंग्वेज पे था, पहाड़ी कबीले पे था। तो डोडा में पहाड़ी कबीला भी नहीं है, लैंग्वेज भी नहीं है, कुछ डोगरी है, कुछ वहाँ की सराजी है, कुछ बदरवाई है, कुछ दूसरी है बोलियां हैं। तो ये ना इनकी पहाड़ी ज़बान बनती थी ना ये कबीला था। तो हमें भी कबीले पे मिला है, तो हमारी ज़बान पे, हमारी इस पे भी उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी फाइल। तो फिर जब इन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बहुत इसको दबा कर रखा, तो अब दोबारा जब वाजपेयी अपने नरेंद्र भाई मोदी जी आ गए तो इन्होंने फिर कहा, एक आवाज़ लाल किले से दी, एक तकरीर हुई वहाँ के पहाड़ियों का भी एक मसला है। लोगों के कानों में आवाज़ आ गई, जैसे अजान की आवाज़ आती है, लोग खुश हो गए कि भाई एक वज़ीर आज़म के मुंह से बात निकली है, देखो ये भी कहीं पूरे। फिर कहते हैं कि ये तो कट्टरपंथी है, ये कब गिनेंगे अगर अपनी उन्हें नहीं दिया। वो कहते हैं एक शेर है ना, जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों पे शिकायत कौन करे, जो ज़ख्म दिए फूलों ने दिए, कांटों पे शिकायत कौन करे। तो कहते हैं रफ़ीकों से रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, कलियों से वो खार बेहतर जो दामन थे थाम लेते हैं। रफ़ीक दोस्त होता है, दोस्तों से दुश्मन बेहतर जिससे फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए जब लोग फिर चले तो मोदी साहब ने भी कहा, तो मीत शाह साहब ने वादा कर दिया कि मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो इसका सिपा सालार या क्रेडर जाता है वो कहूँगा कि हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट के प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी साहब, वो हमें एक बहुत बड़े अच्छे नेता भी पहाड़ी मिल गए। वो खुद भी पहाड़ी थे। वो जो एक ड्राइवर समझो, सवारियाँ सोई रहती हैं, ड्राइवर गाड़ी को मंजिल पर ले जाता है, इस तरह वो इसके पीछे लगे रहे। और हमने भी जितनी उन्होंने जो बताया वो किया। रैली का मकसद आया, हमने रैलियां निकाली, जहाँ जहाँ कहा वो हमने काम पूरा किया। फिर इस बेड़े को संघ वाले भी बीच आ गए कि भाई हम भी इसमें आते हैं। रजौरी के लोग मास्टर बकरान जी हैं, उन्होंने भी उठाया। तो करते 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 आज पहाड़ियों का जो सिलसिला है वो पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस मिल गया, जिसमें 10% भी दे दिया। आज पहाड़ी स्टेट भी स्टेट भी बन रहे हैं। तो आज हमारे नेता जो हैं, कुछ गुलाम नबी आज़ाद साहब मैं कहूँगा, इसको मैं डर शक के बगैर कहता हूँ कि आज फिर कहीं इलेक्शन के लिए रजौरी पुंछ पहुँचते हैं। मैं तो पहले ये कहूँगा कि अपने मुंह में बिच्छू नहीं बनना चाहिए। अपने पहाड़ी रजौरी पुंछ के लोगों को जहर के बदले पता नहीं क्या देना चाहा कि इनके बच्चे भी मार जाएं। वो यजीद वाली बात की या अबू जेल वाली बात थी। तो आज वोट लेने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। तो मैं ये भी कहूँगा कि एक पुरानी बात है कि मौलाना शाह रूम थे। तो मौलाना शाह रूम के दौर में एक आदमी था, दरवेशी लिबास में कुर्ता पहन लिया, फिर गन नीचे रख ली, तस्बीह हाथ में माला लेकर चलते गए। तो एक दरख्त पर एक कुकी जिसको बोलते हैं वो जोड़ा बैठा हुआ था। तो उसने नर ने कहा मादा को कि हम उड़ जाएं, ये कोई आदमी आ रहा है। उसने कहा हम क्यों उड़े, ये कोई अल्लाह वाला दरवेश आ रहा है। तो जब वो नीचे बैठा उसने आस्ता रफल नकारी फायर किया तो नर मर गया। तो उस कुकी ने उसको पूछा कि आजमजादे, अगर तूने शिकार के रूप में आना था गन सम लेकर आता, हम उड़ जाते। तू आया फकीरी के रूप में, तो तूने मेरे जोड़े को खत। वो बात है गुलाम नबी आज़ाद साहब की। तो मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस से तो पहले भी हमें कोई जो हमारे पास जुल्म और सुतम हुआ या 65 में या किसी जगह कत्लो गर्द हुए हैं वो कांग्रेस के दौर में ही हुए हैं। इतने तो बीजेपी के दौर में हमारे पास आज भी तक कुछ वाक़या नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं रजौरी पुंछ के लोगों को खासकर उड़ी करना तो उधर है, हमारी जो कंस्टिट्यूंसी पड़ती है अनंतनाग के साथ, इनको ये कहूँगा
कि खुदा के लिए वोट को ज़ाया कर दो, मत डालो, कैंसिल कर दो, लेकिन आज़ाद साहब को वोट नहीं देना है। यह है कि दुश्मन को दूध पिलाने वाली बात है। अगर ये फिर गए कहीं हुकूमत आ गई, फिर हमें वही पुरानी सज़ा मिलेगी। इसके अलावा अगर हम अपनी पार्टी के जो सदर हैं अल्ताफ़ बुखारी साहब, उन्होंने भी हाल ही में एक बयान दिया था, तो वो भी अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हैं वो भी टेढ़ी बात करते थे। एक बार अपनी उस पावर में मेंढर आए थे, हम कहते हैं इस रास्ते पीडीपी में थे इधर चलो, वो एनसी वालों के साथ उधर चलते थे। वहाँ भी जूत परेड भी हो गई थी मेंढर में, वो पूरी स्टेट में फैल गई थी। हम स्ट्राइक भी करने वाले थे, महबूबा जी का फ़ोन आ गया कि आप स्ट्राइक नहीं करना तो कोई आपका FI वगैरह नहीं लगेगी। उन्होंने जो बयान दिया है कि पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस दिया, गुजरों के पास क्या बचा है। जब वो एक जानकार लीडर हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पार्लियामेंट का, तो इसका मतलब है पार्टी के गुजरों का कोटा अलग से बना है, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की। हमें अगर गवर्नमेंट ने अलग से दिया, वो लोगों को गलत एक्सप्लॉइट क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि गुज्जर मुझे वोट दे दें तो मुझे उधर पहाड़ियों की ज़रूरत नहीं है, उधर गुज्जर हैं मुझे दे देंगे। इस तरह काम नहीं बनने वाला। जो किसी के लिए खोदता है ना, अबू जहल हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड्डा खोद रहा था, तो जब खुद आया तो उसमें गिर गया, कहता है मैं अबू जहल हूँ। अबू उन्होंने कहा कि नहीं ये मोहम्मद ही है। अबू जहल कहता मारते मारते मार ही गया। वो बात कर रहे हैं जब अल्लाह ही नाराज़ हो जाए तो वो बात ही उल्टी करते हैं। मोदी जी ने कुछ भी किया है, एंटी हैं, लेकिन लोग कहते हैं मुसलमानों के, लेकिन जो मुसलमानों के साथ वो गरीबों के साथ कार्य करते हैं। जैसे ये पेंशन दे रहे हैं, एग्रीकल्चर का पैसा दे रहे हैं, लोगों को कनेक्शन दिया है, लोगों के और पैसे दिए हैं, कार्ड दिया है, ये गोल्डन कार्ड दिया है, गला फ्री दे रहे हैं। ये अल्लाह उन पर खुश है, अल्लाह की मदद से आदमी बनता है। कुरान कहता है वा तो इज़्ज़ो मन तो शाह व तो ज़िल्लो मन तो शाह। अल्लाह जब चाहता है किसी को बनाता है, जब चाहता है उसको आसमान से नीचे गिरा देता है। अगर हम पहाड़ी कबीले की बात करें तो पहाड़ी कबीले को जब से ST का दर्जा जो है मिला है, तब से अगर बाकी सियासी पार्टियों की बात करें, चाहे मैं कांग्रेस, NC या PDP की बात करें, तो ये दोबारा से जो है उन गुजर बरादरी के लोगों को जो है उकसा रहे हैं। देखो, जो कुछ लोग जो हैं, मैंने पहले कहा है कि वो कट्टरपंथी हैं। जो अच्छे लोग हैं गुजर, वो पहले भी खामोश रहे, आज भी उन्होंने कहा हमारे कोटे से को नहीं छेड़ना है, बाकी आप जो मर्जी करें। जो होते हैं ना मुनाफिकीन, वो चाहते हैं दूसरे को ना मिले। कुत्ता खुद भी नहीं खाता, दूसरे को भी नहीं खाने देता है। तो इसलिए बात यह है कि गुजरों की बात नहीं है। ये इलेक्शन जो है, ये कुछ तो 10% लोग होते हैं, मजहबी लोग होते हैं, हर मज़हब में होते हैं, या वो यहूदी हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, राजपूत हूँ या गुज्जर हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, कबीलों में भी होते हैं। तो 10% जो फॉल करता है वो करता है पार्टियों से भी। कोई लोग 5-10% जुड़े होते हैं, वो कट्टरपंथी में होते हैं, पार्टी अपनी को नहीं छोड़ते, अपने कैरियर को देखते हैं। तो 10% 15 तो करता है कैंडिडेट पे फॉल। मैं तो ये कहूँगा अगर रविंदर जी राणा यहाँ से लड़ेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मैंडेट देगी, बड़ी अक्सरियत में वो जीतेंगे और कामयाब होंगे, और घर घर जा हम भी कैंपेन चलाएंगे, लोग वोट देंगे। तो अगर किसी दूसरे को देंगे तो अगर कैंडिडेट अगर उनके बराबर में, तो मैं कोई नहीं, उसको 5-10% फ़र्क पड़ जाएगा। तो अगर कहीं आज़ाद साहब की भी बात आ रही है तो फिर तो 0 का बटा 0 होगा। फिर PDP को दे देंगे, NC वाले NC सेल में चले जाएंगे, आज़ाद साहब को तो नहीं कोई देगा। मैं सेंटर को भी ये कहता हूँ कि भूल कर गलती नहीं करना है। इसी वोट से मैं लोगों को कहता हूँ, ये जो पर्ची है इस ताकत का मुजाहरा है। हुकूमत यही बनेगी, ये पर्ची आपको जो है ये ज़िंदगी में तब्दीली लाने वाली यही पर्ची है। एक दिन इम्तहान का है, सही इस्तेमाल करो और इस वीडियो को शेयर भी करो कि कैंडिडेट को देखकर वोट देना है। एक तरफ कैंडिडेट तो पार्टी की तो बात आती है, उन्होंने हम पर आसान किया, उधर हमारे दुश्मन को हम पर आकर रखें तो ये तो नहीं हम मानेंगे कि दुश्मन हमारा जो पहले था तो आज दोस्त बन गया। उससे डर आज भी लगता है। अब लोकसभा इलेक्शन जो है नज़दीक है, 19 अप्रैल से इलेक्शन जो है स्टार्ट हैं। अब जो बाकी सियासी पार्टियों के जो लीडर हैं, अब वो गांव-गांव में आएंगे और लोगों को जो है वो लॉलीपॉप दिखाएंगे। तो आपकी नज़र से कौन सी पार्टी जो है वो उभर के सामने आएगी? देखो, सामने आने वाली तो और जोरी पूंछ जो है, हम अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करेंगे, अनंतनाग तो हमसे दूर है। दूसरा कश्मीर की बात अलग है, उनका हम ये कह नहीं सकते हैं। तो जो यहाँ तक हमारा तल्लक है, जो पहाड़ी कबीला से लोग रखते हैं, वो तो कभी नरेंद्र भाई मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं, मीत शाह साहब का, और अपने रविंदर रैना साहब का, जिन्होंने हमें पहाड़ी दिया है। वो तो बच्चा बच्चा जो है इनको वोट देने के लिए तैयार है।
तो मैंने पैसे जैसे कहा 5-10% लोग मजहबी होते हैं या 5-10 पार्टियों से जुड़े, बाकी वोट सब जो हैं भाजपा के खाते में नरेंद्र भाई मोदी को जाते हैं। लेकिन अगर ये बाकी लीडर आएंगे तो मैं उनसे ये कहता हूं कि देख कर चलना, जहाँ से पैर स्लिप होता है वहाँ से जब भी आदमी गुजरे देखा जाता है कहीं फिर ना स्लिप हो जाए। कहते हैं आग से जला हुआ वो टटौना होता है ना, रात को जुगनू चलने वाला, उससे भी डरता है कि कहीं ये आग फिर ना लग जाए। मिलिटेंसी किसी दौर में चली, जो रात को चूहा भी खड़खड़ करता है कहीं ये आ जाता है, कोई मिलिटेंट तो नहीं आ गया दरवाज़ा खटकाने के लिए, वो वक्त तो आज नहीं रहा, लेकिन डर तो है ना। तो इसीलिए जिन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया तो उनके साथ फिर हमें ये चलने के लिए तो हमारे लोग तैयार नहीं हैं। नवाज साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि अगर कोई लीडर आवाम में आता है और वोट लेकर वो जीत हासिल करता है और उसके बाद लोग उसके ऑफिस में, उसके घरों के अंदर जाते हैं और उसके बाद वो लीडर जो है वहाँ से नहीं मिलता है या मिलने की जो है वो कोशिश ही नहीं करते, तो लोगों को इस बीच में क्या कुछ करना चाहिए? देखो जी, बात यह है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये सवाल आपने पूछा, ये बहुत कंपलसरी सवाल है। यही एक सबसे बड़ा मसला है। जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में ये लोग आते हैं, लोगों के घरों घरों में उनके पाँव भी चूमते हैं, लेकिन उनके बगैर भी इलेक्शन में ही क्यों आते हैं? उससे पहले कहाँ होते हैं? मतलब होता है कि लोगों के वोट मिल जाएं, हमें कुर्सी मिल जाए, इज्जत मिल जाए, जब चले जाते हैं, जब इनको पावर मिल जाती है, वो कानून जो ये लोग इनको पावर देकर बनाते हैं फिर लोगों पर ही वो हैवी होती है। तो उसके वजह से ये होता है फिर ये लोगों से मिलना क्या बात, फ़ोन करो तो फ़ोन बंद, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। मिलने के लिए ऊपर कोठी में बैठकर देखते रहते हैं, कैमरे लगे हैं, कोई बात करो, घूमो, वो सब देखते हैं, देखकर फिर हंसते हैं कि ये हमारी कोठी का तवाफ़ कर रहे हैं। तो मैं ये लोगों को ये कहता हूँ कि उन लोगों से भी बचें, वो किसी भी पार्टी का हो, जो लोगों के काम नहीं आ सकता है तो उसको मैं कहता हूँ बनाने के बजाय उसके से निजात ही अच्छी होती है। जैसे रमज़ान में भी निजात हासिल की जाती है, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो उनको गेट के बाहर जैसे लोग खड़े थे उनको भी मैं ये कहूँगा अपनी कंस्टिट्यूंसी जब उनकी मशीनें आ जाएं तो वो ज़ीरो पर ही होना चाहिए, उनको भी वोट नहीं मिलना चाहिए। वो देख ले, लोग जानते हैं कौन लोग कैसे हैं, चावल पकाए जाते हैं एक दाने को देखा जाता है कैसा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मोहम्मद नवाज़ खान साहब, जिन्होंने अपना रंजो गम जो है वो अपने नाजरीन तक रखा है कि जिस तरह इन्होंने ये कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने काफ़ी सारा सिला जो है पहाड़ी कबीले को दिया है और आज उसका सिला जो है उन लोगों को ज़रूर मिलेगा। आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है ज़रूर बताएं। खुदा हाफ़िज़।